राधे राधे, हरे कृष्णा। आप सभी को निर्जला एकादशी की ढेरों शुभकामनाएं। निर्जला एकादशी का व्रत केवल रखने भर से ही पूर्ण नहीं माना जाता, बल्कि इसकी वास्तविक पूर्णता तब होती है जब इसे शास्त्रों के अनुसार उचित समय पर विधि पूर्वक खोला जाए। कहा गया है कि जैसे सूर्य के उदय होने पर ही चारों ओर प्रकाश फैलता है, उसी प्रकार द्वादशी के शुभ मुहूर्त में व्रत का पारण करने से ही इस कठिन तपस्या का संपूर्ण फल प्राप्त होता है। जो भक्त श्रद्धा और भक्ति के साथ निर्जला एकादशी का व्रत करते हैं और द्वादशी तिथि के दिन सही समय पर व्रत का पारण करते हैं, उन्हें केवल वर्ष की सभी 24 एकादशियों का ही नहीं बल्कि अधिक मास में आने वाली एकादशियों का पुण्य भी स्वतः प्राप्त हो जाता है। यह एक अत्यंत दुर्लभ और पुण्यदायी अवसर होता है जब केवल एक दिन के संयम, श्रद्धा और नियम पूर्वक किए गए व्रत से पूरे वर्ष की सभी एकादशी व्रतों का पुण्य अर्जित किया जा सकता है। इसलिए जितना महत्वपूर्ण व्रत रखना है, उतना ही महत्वपूर्ण उसका विधि पूर्वक समापन करना भी है। तो चलिए जानते हैं कि इस बार निर्जला एकादशी व्रत का पारण कब किया जाएगा। पारण मुहूर्त के साथ साथ इस वीडियो के अंत में आप तुलसी माता की कथा भी सुनेंगे, क्योंकि द्वादशी तिथि के दिन तुलसी जी को जल अर्पित करने के साथ साथ तुलसी माता की कथा का श्रवण करना भी अत्यंत आवश्यक और शुभ माना जाता है। इस बार निर्जला एकादशी का व्रत 25 जून गुरुवार को रखा गया है। एकादशी तिथि 24 जून बुधवार को शाम 6:12 से प्रारंभ होकर 25 जून गुरुवार को रात 8:09 पर समाप्त होगी। इसके बाद द्वादशी तिथि 25 जून गुरुवार को रात 8:09 से आरंभ होकर 26 जून शुक्रवार को रात 10:22 तक रहेगी। द्वादशी तिथि लगते ही हरिवासर का समय भी प्रारंभ हो जाता है। इस बार हरिवासर का समय 26 जून शुक्रवार को सुबह 2:43 तक रहेगा। जो लोग एकादशी का व्रत रखते हैं, उन्हें भूलकर भी हरिवासर की अवधि में व्रत नहीं खोलना चाहिए। हरिवासर समाप्त होने के बाद ही व्रत का पारण किया जाता है। इस बार 26 जून को पक्षवर्धनी महाद्वादशी भी है, जिसका व्रत रखने से 100 एकादशियों के बराबर फल प्राप्त होता है। 26 जून शुक्रवार को ब्रह्म मुहूर्त सुबह 4:05 से लेकर 4:45 तक रहेगा। इस दिन सूर्योदय सुबह 5:25 पर होगा और सूर्यास्त शाम 7:23 पर। प्रातःकाल पूजा मुहूर्त सुबह 4:25 से लेकर 5:25 तक रहेगा। सर्वार्थ सिद्धि योग पूरे दिन रहेगा। सिद्धि योग सुबह 11:39 तक रहेगा और उसके बाद साध्य योग प्रारंभ हो जाएगा। शाम की पूजा के लिए गोधूली मुहूर्त शाम 7:21 से लेकर 7:42 तक रहेगा। इस दिन राहु काल सुबह 10:39 से लेकर दोपहर 12:24 तक रहेगा। अब जो भी भक्त 25 जून गुरुवार को एकादशी का व्रत रख रहे हैं, उन्हें 26 जून शुक्रवार को पारण करना होगा। व्रत पारण करने का शुभ मुहूर्त रहेगा सुबह 5:25 से लेकर 8:13 तक। व्रत खोलने से पहले सुबह स्नान आदि से निवृत्त होने के पश्चात सूर्य देवता को तथा अपने पितरों को जल अर्पित करें। इसके बाद भगवान विष्णु के समक्ष हाथ में जल और पुष्प लेकर व्रत खोलने का संकल्प ले। अपने द्वारा रखे गए इस व्रत का समस्त पुण्य भगवान श्री हरि के चरणों में अर्पित कर दे। पूजा पाठ या व्रत के दौरान यदि किसी प्रकार की कोई भूल या त्रुटि हुई हो तो उसके लिए भगवान से क्षमा याचना अवश्य करें। इसके पश्चात भगवान को सात्विक वस्तुओं का भोग अर्पित करें, जिसमें तुलसी पत्र अवश्य सम्मिलित हो। दान दक्षिणा के रूप में यदि आप जल से भरा घड़ा, अनाज, वस्त्र, दक्षिणा, मौसमी फल या सब्जियां देना चाहते हैं तो जो भी दान दे वह किसी योग्य और जरूरतमंद व्यक्ति को ही दे। साथ ही गाय, कुत्ते और पक्षियों के लिए भी भोजन का एक भाग अवश्य निकाल कर रखें। इसके बाद अपने दाहिने हाथ में थोड़ा सा जल और एक तुलसी का पत्ता अथवा पंचामृत लेकर भगवान विष्णु के ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जाप करें। मंत्र जाप करने के बाद इस जल या पंचामृत को प्रसाद स्वरूप ग्रहण करें। ध्यान रखिएगा, सदैव प्रसाद ग्रहण करके ही व्रत का पारण किया जाता है। द्वादशी तिथि को चावल से व्रत का पारण किया जाता है। यदि आपका कोई दूसरा उपवास हो तो आप चावल के स्थान पर तुलसी का पत्ता, आंवला अथवा पंचामृत से भी व्रत का पारण कर सकते हैं। यदि आपने निर्जला उपवास पूरे 24 घंटे तक रखा है तो ऐसे में आपको बहुत सावधानी के साथ व्रत खोलना चाहिए। व्रत का पारण करते समय किसी भी प्रकार की ठोस, भारी या अत्यधिक तली भुनी वस्तुओं का सेवन नहीं करना चाहिए।
आप छाछ, नारियल पानी, पंचामृत या फिर सादे जल से भी व्रत का पारण कर सकते हैं। पहले थोड़ी थोड़ी मात्रा में इनका सेवन करें और फिर कुछ समय बाद हल्का फुल्का भोजन ग्रहण कर सकते हैं। द्वादशी तिथि को भी लहसुन और प्याज का त्याग करना चाहिए तथा केवल 2 समय ही भोजन करना चाहिए। अब जैसे कि इस बार शुक्रवार के दिन जो लोग एकादशी का पारण करेंगे उस दिन त्रयोदशी तिथि भी लग रही है और ऐसे में प्रदोष व्रत भी रखा जाएगा। इसलिए जो लोग एकादशी और प्रदोष दोनों व्रत रखते हैं उन्हें एकादशी व्रत के पारण में अन्न तथा किसी भी प्रकार के मसालों का त्याग करना चाहिए। यदि बहुत अधिक आवश्यकता हो तो आप सेंधा नमक से बने फलाहार का सेवन कर सकते हैं। इसके बाद प्रदोष व्रत के नियमों का पालन करें और फिर प्रदोष व्रत में जैसा भी आहार आप ग्रहण करते हैं वह ले सकते हैं। द्वादशी तिथि में तुलसी जी की पूजा करके उन्हें जल अवश्य अर्पित करें और भूलकर भी इस दिन ऐसा कोई कार्य ना करें जिससे आपके द्वारा किए गए व्रत का पुण्य नष्ट हो जाए। अब सुनते हैं तुलसी माता की कथा। कथा के अनुसार एक बार एक बूढ़ी माई थी जो नियमित रूप से 11 माता अर्थात एकादशी का व्रत रखती थी और तुलसी के पौधे की बड़ी श्रद्धा से सेवा किया करती। वह प्रतिदिन तुलसी के पौधे को सींचती थी। वह सुबह तुलसी के पौधे की पूजा किए बिना अन्न या जल तक ग्रहण नहीं करती। जब भी वह बूढ़ी माई तुलसी के पौधे को सींचती तब तुलसी माता से प्रार्थना करते हुए कहती, हे तुलसी माता, सत्य की दाता, मैं तेरा बिरवा सींचती हूँ, मुझे बहू दे, पीले रंग की धोती दे, मीठा ग्रास दे, वैकुंठ में वास दे, अच्छी मौत दे, चंदन का काठ दे, अच्छा राज दे, खाने को दाल भात दे और 11 के दिन कृष्ण का कांधा दे। बूढ़ी माई की यह प्रार्थना सुनकर तुलसी माता सूखने लगी। तुलसी माता को इस प्रकार दिन प्रतिदिन सूखता देखकर एक दिन भगवान श्री कृष्ण ने पूछा, हे तुलसी, तुम प्रतिदिन क्यों सूखती जा रही हो? तब तुलसी माता ने कहा, प्रभु, मेरे मन की बात मत पूछिए। भगवान श्री कृष्ण बोले, यदि मैं नहीं पूछूंगा तो फिर कौन पूछेगा? तब तुलसी माता ने कहा, हे प्रभु, एक बूढ़ी माई प्रतिदिन आती है और अपनी मनोकामनाएं कहकर चली जाती है। उसकी सारी इच्छाएं तो मैं पूरी कर दूंगी, लेकिन कृष्ण का कांधा मैं कहाँ से लाऊंगी? तब भगवान श्री कृष्ण मुस्कुराकर बोले, जब वह बूढ़ी माई इस संसार से जाएगी तब मैं स्वयं उसे कांधा देने आ जाऊंगा। तुम बूढ़ी माई से यह बात कह देना। कुछ समय बाद वह बूढ़ी माई इस संसार से विदा हो गई। उनके निधन के बाद पूरा गांव वहां इकट्ठा हो गया। जब उनका अंतिम संस्कार करने के लिए उन्हें उठाने लगे तब उनका शरीर इतना भारी हो गया कि किसी से भी उठाया नहीं गया। सभी लोग आश्चर्य से कहने लगे, यह तो बहुत धर्मात्मा थी, बहुत संस्कारी थी, खूब पूजा पाठ करती थी, इन्होंने कोई पाप भी नहीं किया, फिर यह इतनी भारी कैसी हो गई? उसी समय एक वृद्ध ब्राह्मण के वेश में भगवान श्री कृष्ण वहां आए और बोले, यहाँ इतनी भीड़ क्यों लगी हुई है? गांव वालों ने कहा, एक बूढ़ी माई का देहांत हो गया है, आज एकादशी का दिन है। यह इतनी पापनी थी कि इसकी अर्थी उठाई नहीं जा रही, यह बहुत भारी हो गई है। भगवान बोले, मुझे इनके कान में कुछ कह लेने दो, फिर यह उठ जाएगी। तब भगवान श्री कृष्ण उस बूढ़ी माई के पास गए और धीरे से उनके कान में कहा, हे बूढ़ी माई, तू अपने मन की कर ले, पीताम्बर की धोती ले, मीठा मीठा ग्रास ले, वैकुंठ में वास ले, चटकिए चाल ले, चंदन का काठ ले, झालर की झंकार ले, दाल भात को जीम और श्री कृष्ण का कांधा ले। भगवान की ये अमृतमयी बातें सुनते ही बूढ़ी माई हल्की हो गई। तब भगवान श्री कृष्ण स्वयं उन्हें अपने कांधे पर लेकर चले गए। इस प्रकार बूढ़ी माई को मुक्ति प्राप्त हुई और वे वैकुंठ लोक को चले गई। हे तुलसी माता, जैसे आपने उस बूढ़ी माई को मुक्ति प्रदान की वैसे ही सभी भक्तों को मुक्ति प्रदान करना, और जैसे भगवान श्री कृष्ण ने उन्हें अपना कांधा दिया वैसे ही हम सभी पर भी अपनी कृपा बनाए रखना। प्रेम से बोले कृष्ण भगवान की जय। तुलसी माता की जय।